बांग्लादेश में इतना बड़ा हिंसा हो रहा है और हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको मार के जो है चौराहे पे लटका दिया जा रहा है, लड़कियों का रेप करते हुए वीडियो बना के वायरल किया जा रहा है। सार्वजनिक जगह पे हिंदुओं लड़कियों को हाथ बांध के, पैर बांध के, मुंह पे टेप लगा के जो है और उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उसके बावजूद बॉलीवुड के फोर्थ जेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना वो मेल है, ना फीमेल है और ना ही ट्रांसजेंडर है। ये बॉलीवुड के फोर्थ जेंडर जो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करते हैं, हमास के लिए ट्वीट करते हैं, गाजा पट्टी के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बॉलीवुड के एक भी फोर्थ जेंडर एक्टर जो है या एक्ट्रेस जो है अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं और ना ही इन लोगों को इस बात का डर लग रहा है। इन लोगों को तो भारत में बहुत ज्यादा डर लगता है। अनेकों बार इन लोगों ने मीडिया चैनलों के सामने बोला है। हालांकि बॉलीवुड में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं वो लोग भी अभी तक कोई ट्वीट नहीं किए हैं। जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाते हैं, बॉलीवुड का फोर्थ जेंडर देखिए कितना कमाल का स्क्रिप्ट रचता है। अमिताभ बच्चन अपने आप को मोदी जी का करीबी दिखाते हैं और उनकी पत्नी जया भादुरी, जिनको बच्चन से भी दिक्कत हो जाता है सदन में और बाद में एफिडेविट में रहता है कि इन्होंने खुद दिया, जया भादुरी जो है विपक्ष की करीबी रहती है। अक्षय कुमार अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना जो है ना लेफ्ट माइंडेड होती है। बॉलीवुड के फोर्थ जेंडर की यही कहानी है। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना दाल रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा हिंसा हो रहा है, अभी तक बॉलीवुड का कोई भी फोर्थ जेंडर, जिसको भांड भी बोल सकते हैं, वो लोगों ने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। और जब जरूरत पड़ेगा तो उस पर फिल्म जरूर बना देंगे और फिल्म बना के कमाएंगे जरूर और मोटा अमाउंट कमाएंगे। तो बॉलीवुड के फोर्थ जेंडर या इक्वल टू भांड। हम आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कम से कम उन लोगों के लिए आवाज उठाए। हालांकि इन लोगों के पास फुर्सत कहाँ है। इन लोगों को नाचने गाने से फुर्सत मिलेगा तब तो। अरे यार, नाचने गाने से पहले आप लोग जो है एक इंसान है और आप लोगों को साउथ के एक्टरों से सीखने की जरूरत है। हालांकि साउथ का जब नाम आ गया तो साउथ के एक्टरों से भी कुछ सवाल करना जरूरी है। सुने हैं कि ये लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर में बहुत जाते हैं और संस्कृति सभ्यता के ऊपर बहुत सारा फिल्म बनाते हैं, लेकिन अभी तक साउथ का भी कोई बड़ा एक्टर जो है बांग्लादेश हिंसा के ऊपर हिंदुओं के सुरक्षा के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया है। यहां से 7,000 किलोमीटर दूर इजराइल इन लोगों को दिख जाता है, फिलिस्तीन इन लोगों को दिख जाता है, गाजा पट्टी इन लोगों को दिख जाता है और वहां का नरसंहार दिख जाता है। लेकिन भारत के बगल में ही बांग्लादेश है जो 3 तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो इन लोगों को नहीं दिखता है। कहते हैं कि रजनीकांत सुपरस्टार और हर एक मुद्दा पे अपनी बातों को रखते हैं, खामोश है। कमल हसन, क्या जी कहां मर गए आप, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? एनटीआर, जूनियर एनटीआर, रामचरण तेजा, अल्लू अर्जुन, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, सब खामोश है। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो सभी लोग जो है ना फिल्म बना के कमाने का जरूर प्रयास करेंगे। इससे तो यही सीख मिलता है कि जहां धंधा है वहीं ये लोग फिल्म बनाएंगे। अब आते हैं बॉलीवुड में। अमिताभ बच्चन जी क्यों खामोश है? अपने आप को जो है मेगा स्टार, सुपरस्टार, महानायक, बिग बी और ना जाने कौन कौन से तगमा से नवाज चुके हैं। केबीसी चलाते हैं, वहां पे जो है अनेकों सवाल पूछते हैं लोगों से। आज मैं आपसे एक सवाल 1 करोड़ नहीं 140 करोड़ देशवासियों के लिए पूछ रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी ध्यान से, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, यह देश के एक व्यक्ति का सवाल है जो 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से है। बांग्लादेश हिंसा पे अमिताभ बच्चन जी आपका क्या राय है और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान किया जाए? चलिए, शाहरुख खान जी बहुत सारा फिल्म बनाते हैं,
पाकिस्तानी एजेंट को जो है वो दोस्त बता देते हैं, फिल्म में पाकिस्तानी एजेंट को अच्छा बता देते हैं। शाहरुख खान जी, बांग्लादेश हिंसा पे जो है आप क्या सोचते हैं? आमिर खान की पत्नी को जो है भारत में डर लगता है, और आमिर खान पीके जैसे ना जाने कितना सारा फिल्म बना चुके हैं, और आमिर खान को भी कभी कभी भारत में डर लगने लगता है। लेकिन बांग्लादेश के हिंसा पे आमिर खान ने अभी तक एक शब्द कुछ नहीं बोला है। राष्ट्रवादी अभिनेता अक्षय कुमार, एक्शन हीरो, और ना जाने रजत भाटिया एक होटल में शेफ का काम करके जो है बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने के लिए कितना संघर्ष किए हैं। लेकिन इन संघर्षों के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत के लोगों का है, जो लोग रजत भाटिया को अक्षय कुमार बना दिए और सुपरस्टार बना दिए, खतरों का खिलाड़ी बना दिए, खिलाड़ी कुमार बना दिए। वो अक्षय कुमार बिमल यानी गुटखा छाप कलाकार बन जाते हैं, और बांग्लादेश में हिंसा होता है तो खामोश हो जाते हैं, और 2 साल बाद आप लोग देखेंगे कि अक्षय कुमार जी ने बांग्लादेश हिंसा पे जो है एक फिल्म बनाया है। वो फिल्म जो है बहुत बढ़िया बजट की कलेक्शन किया है। ये सच्चाई है। ऋतिक रोशन जी, कहा जाता है कि बॉलीवुड का हैंडसम हंक है। चेहरा खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है, दिल खूबसूरत होना चाहिए। और अगर आपका दिल खूबसूरत है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो क्या इंसान नहीं है? हिंदू क्या अत्याचार के लिए ही बने हैं? कुछ ही तो बोलिए, कुछ भी तो बोलिए, एक शब्द ही सही, एक ट्वीट ही सही कर दीजिए। गंगा जमुना तहजीब की बात कर दीजिए। अकबर बनने वाले जोधा अकबर फिल्म में ऋतिक रोशन जी, अभिषेक बच्चन जी, आपसे तो हम लोगों को उम्मीद ही नहीं है। ना ही फिल्मों में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ना ही एक अच्छा पति बन पाए, और ना ही एक अच्छा इंसान आप बन पाएंगे, क्योंकि जो है आपसे हम लोगों को उम्मीद ही नहीं है। रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, दोनों व्यक्ति दीपिका खेलने वाले लोग क्या सिर्फ और सिर्फ दीपिका के पीछे लगे रहेंगे? अरे कम से कम दीपिका से आगे निकल के कुछ सोचिए कि देश में क्या चल रहा है, और हिंदू जो है कहां कहां परेशान है, उसके लिए आवाज भी उठाना जरूरी है। आलिया भट्ट, हम आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर के जो है एकदम दीवाने हैं। हालांकि आप दीवाना हो गई रणबीर कपूर की, आपसे तो उम्मीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि महेश भट्ट की आप बेटी हैं। महेश भट्ट जी अपने गोद में हीरोइनों को बैठाने के अलावा भी कुछ अगर करते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है, इस पे कुछ आप बोल दीजिए। इमरान हाशमी जी, चलिए आपका नाम ही जो है ना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है, इसलिए हम आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। काहे कि ट्विटर वाला खेल आप नहीं खेलते हैं, इंस्टाग्राम पे चुम्मा चाटी आप करते हैं। काहे कि फिल्मुआ में तो वही सिनेमा रहता है तो वहां पे आता है। चलिए आप फिल्म में एक्टिंग करते हैं, अगर अच्छा इंसान होंगे तो कम से कम एक तो ट्वीट जरूर करेंगे, हालांकि मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी कहां मर गए? पंकज त्रिपाठी जी कहां मर गए? मनोज बाजपेयी जी कहां मर गए? क्यों नहीं आप लोग बांग्लादेश हिंसा पे कुछ बोल रहे हैं? मुझे पता है कि मैं कितना भी चिल्लाऊंगा, लेकिन आप लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि एक शेरनी है कंगना रनावत, वो समय समय पे आप लोगों का जबरदस्त धुलाई करती है, और कंगना रनावत के धुलाई से हमें करण जौहर का याद आ गया। करण जौहर ये तो ना फर्स्ट जेंडर है, ना सेकंड जेंडर है, ना ट्रांसजेंडर है, और ना ही फोर्थ जेंडर है। हाँ, ये तो पृथ्वी के तो इंसान ही नहीं है, कहीं मंगल ग्रह से आए हैं। तो करण जौहर जी, कॉफी विद करण में अनेकों सवाल पूछने वाले, आपसे जो है बिना चाय का मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बिना कॉफी का एक सवाल पूछ रहा हूं। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के दुकानों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, लड़कियों को जो है मारा पीटा जा रहा है, इस पे आपका क्या राय है? अब करण जौहर के बाद विनोद चोपड़ा, एक बॉलीवुड के बढ़िया डायरेक्टर, कहा जाता है कि बहुत अच्छा फिल्म बनाए हैं। क्या चोपड़ा जी आप जो है कुछ बोलेंगे? हालांकि आपसे तो हमें उम्मीद ही नहीं है, आप ही से नहीं, बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति से हमें उम्मीद नहीं है। फिर भी हम एक और व्यक्ति का नाम रख रहे हैं, कबीर सिंह उर्फ शाहिद कपूर। क्या शाहिद जी कुछ बोलेंगे बांग्लादेश हिंसा पे? इतनी खामोशी सेलिब्रिटी जगत में क्यों?
चलिए ठीक है, अब कुछ सिंगर से, विशाल दल्लानी जैसे सिंगर से जो है कुछ सवाल पूछ लिया जा रहा है। अनु मलिक जैसे सिंगर से जो इंडियन आइडल में जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे किसी की कमी निकालते हैं। नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक, अरे कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, इतना खामोशी क्यों? हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है, निर्दोष हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बावजूद जो है बॉलीवुड खामोश है। आप लोग क्या सोचते हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और अगर हमारे लोगों के साथ हिंसा हो रहा है उसके बावजूद बॉलीवुड के सेलिब्रिटी खामोश हैं, तो यकीन मानिए कि ये लोग जो है ना, वो ना फर्स्ट जेंडर है, ना सेकंड जेंडर है, ना थर्ड जेंडर है, ये लोग जो है फोर्थ जेंडर है। और फोर्थ जेंडर को ही भांड कहा जाता है। और बॉलीवुड के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग भांड नहीं है तो कम से कम आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। उम्मीद बांग्लादेश के हिंदू जो है आप लोगों से भी कर रहे हैं और हर किसी से कर रहे हैं, और भारत के लोगों ने जो है आप लोगों को सेलिब्रिटी बनाया है, तो अपना दायित्व का निर्वाह कीजिए। और साउथ के एक्टरों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी आवाज उठाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, और आज आप लोगों को आवाज उठाना ही होगा। बाकी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रहा है उस पर आप लोगों का क्या राय है? हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकता है? क्या भारतीय सेना को बांग्लादेश को दो फाड़ में बांट देना चाहिए और एक भाग को जो है हिंद देश बना देना चाहिए? इस पे जो है आप लोग अपना राय रखें। और मेरी बातें बॉलीवुड के किसी फोर्थ जेंडर को बुरा लग गया होगा तो मैं आप लोगों से माफी कतई नहीं मांगने वाला हूं, क्योंकि आप लोग इसी लायक हैं। जय हिंद।